हेलो एवरीवन। हम अपनी आजकल की क्लासेस में वॉइस को चेंज करना सीख रहे हैं। हम लगातार सभी एक एक करके सेंटेंस को सीखते चले जा रहे हैं। जैसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, फिर हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया और अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस, जिसमें पिछली क्लासेस तक हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वॉइस चेंज कर लिया था। आइए अब हम चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसका कि एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपने टेंस में भी देखा है। एग्जाम्पल देखते हैं। द सर्वेंट विल हैव रंग द बेल। सेकेंड है आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल। अब इस एग्जाम्पल के बाद हम इसका पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल, उसके बाद हैव, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, जैसा कि हम हर बार करते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स के हम पेसिव वॉइस बनाते हैं। द सर्वेंट विल हैव रंग द बेल। इसका होगा द बेल विल हैव बीन रंग बाय द सर्वेंट। आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल। ये बनेगा फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय मी। स्ट्रक्चर्स को नोट करने के इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले भी दिए हैं। आप इनको बिल्कुल नोट करेंगे और एक्सरसाइज जो है ये 10 सेंटेंस हम हर बार जैसा देते हैं आपके लिए दिया गया है और ये आपको बनाना है। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो ये सारे आंसर भी एक्सरसाइजेस के साथ में लिखे जा सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये देने के बाद मज़ा नहीं आएगा। फिर आप कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे सीखने की। इसलिए मैंने किसी भी एक्सरसाइज के आंसर नहीं दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर भी दिया जाना चाहिए तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर विल शैल, उसके बाद नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल नॉट हैव रिमेंबर्ड हिज लेसन। सोहन विल नॉट हैव एंजॉयड हिम इन दिस गेम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब दो होता है, जैसे विल हैव, विल बी, तो हमेशा दोनों के बीच में ही नॉट लगता है। पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, हैव, उसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। देखिए, इन्हीं एग्जाम्पल्स के बनाते हैं। ही विल नॉट हैव रिमेंबर्ड हिज लेसन का होगा हिज लेसन विल नॉट हैव बीन रिमेंबर्ड बाय हिम। सेकेंड है सोहन will not have enjoyed him in this game. इसका बनेगा he will not have been injured in this game by Sohan। एक्सरसाइज दिए गए हैं, इनको आप बनाइए। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव जो सिंपल इंट्रोगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर होगा विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल यू हैव सीन दिस मूवी। शैल वी हैव ब्रॉट द लगेज। इसका पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर है विल शैल, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैव, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। इन्हीं एग्जाम्पल के पेसिव वॉइस बनाए गए हैं। देखिए, विल दिस मूवी हैव बीन सीन बाय यू। सेकेंड है शैल वी हैव ब्रॉट द लगेज। ये बनेगा विल द लगेज हैव बीन ब्रॉट बाय अस। एक्सरसाइज दिए गए हैं जो आपको बनाने हैं। अगला इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स। देखिए, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया है व्हाट विल यू हैव सेड टू देम। सेकेंड है व्हाई विल यू नॉट हैव अटेंडेड द मीटिंग। पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, ऑब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जो एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का है उसी का पेसिव वॉइस बना है। व्हाट विल हैव बीन सेड टू देम बाय यू।
वाई विल द मीटिंग नॉट हैव बीन अटेंडेड बाय यू। एक्सरसाइज फिर दिए गए हैं जो आपको बनाने हैं। मैं ऐसा हर बार बोलती हूँ कि आप इनको बनाइए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, अपने आप को परफेक्ट करिए। आई एम श्योर कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।